हो जाते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है, बस ऐसे लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है। तो ये 25 बॉलों पे बनाना है, तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। अगर मगर शगर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है। शायद साहब अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी वो भी हमारे अगेंस्ट ही आज। ये हीरो है, ये ब्रांड है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग सपोर्ट करते हैं वो सब इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी उस मैच पे बहुत डिपेंडेंट थी। और रेन फोरकास्ट भी कल तक 70% आ रही थी, आज बिल्कुल क्लियर हो गया वेदर। तो वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ हर चीज सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वो करते करते कई लास्ट मोमेंट पे आके लगता है कि चीजें हमारे फेवर में नहीं हो पाई। इसीलिए कहा जाता है कि लक फेवर द ब्रेव्स। तो ये आपको आज ये सबूत है कि अगर आप वो जीते हैं और हम समहाउ अगर बाहर हो जाते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ ही ऐसे मामला होते हैं और ऐसा लगता है प्लेयर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी खानों के हवाले से आती हैं खबरें कि चटपटे खाने इस इलाके के तो उस इलाके के। ओवरऑल जो मतलब एक इंप्रेशन जा रहा है ना, वो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ रहा है वो व्यूअर्स को पड़ रहा है या पाकिस्तानी अवाम को पड़ रहा है, या फिर वो फर्क तो उनको भी पड़ेगा ना। अभी तो एंजॉय करें। पाकिस्तान की जो होप्स थी, जो उम्मीदें अलाइव थी, उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचा और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है और 171 पर श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गया है। बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाहर कर दिया। अगर मगर शगर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है, क्योंकि श्रीलंका से हमने उम्मीदें लगाई थी कि श्रीलंका हमको रेस्क्यू करेगा, लेकिन इस टाइम हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। हाफ बैटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें जो एक धागे से लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धागा बिल्कुल टूटने के करीब है। इस टाइम न्यूजीलैंड न सिर्फ ये मैच जीतने के बल्कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बम्बूजल करने वाला है और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज न सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप शायद से पाकिस्तान के लिए आज फुल स्टॉप लगने जा रहा है। अनबिलीवेबल है। आप अब क्या वो इंग्लैंड है या क्या वो उसको काट दें, उसको पकौड़ा बना दें, उसका वैसा तो नहीं होता यार, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलो 200 से 250 से हरा दोगे, 300 से हरा दोगे, ये तो मजाक वाली बात है ना, ये रियलिटी तो नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है। लेकिन 171 इन 46.4 ओवर्स, शुरुआत बहुत खराब हुई। एक्चुअली शुरुआत में एक ही प्लेयर था जो अच्छा खेल रहा था, कुशल परेरा, जिन्होंने बड़ी तेज 51 की 28 बॉलों पे नॉक खेली, लेकिन उसके बाद फिर एक डिसअरे था टीम में। एंड में जाके 43 रन की 87 बॉल्स पे जो पार्टनरशिप हुई मधुशंका और तिक्षाना की, और पिछले 4 मैचेस में तिक्षाना सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए श्रीलंका का जो एक इस मैच में जो सबसे बड़ा सोच होनी चाहिए थी वो ये थी कि हम क्वालिफिकेशन के लिए खेलें, जो अभी आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन उस वे में खेल नहीं पाए अफसोस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं हुआ, ये श्रीलंका के लिए भी बुरा हुआ कि उन्होंने भी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बुरा खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है,
तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। मेरा लगता है होम सिक हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने आए थे और वही बात homesick है। हो गए कि दोनों टीमों का ना इस इवेंट में मैच नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड के, हम कह सकते हैं वो 4 मैचेस हारे हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं 383 एंड 401 करके हारे हैं, तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपोजिशन ने उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। श्रीलंका उस तरह की फॉर्म में थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी टीम भी नहीं जिस तरह आज परफॉर्म किया। मतलब कि बैट्समैन इनके अगर थ्रू आउट देखें, इन्होंने परफॉर्म किया है। खुशहाल मेंडिस जब से कप्तान बने हैं अजीब सी शॉटें मारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, इनफॉर्म थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। वो सारे आए हैं आज, आई थिंक उन्होंने शायद प्लान किया हुआ था कि हमने एक आज खुल के खेलना है, बस या आर होगी या पार होगी। आई थिंक श्रीलंका, यस न्यूजीलैंड वाज स्टिल अ फार मच बेटर साइड, लेकिन इतनी बुरी साइड भी नहीं है श्रीलंका के, बिल्कुल ही हथियार डाल दे आगे। बिल्कुल सही है। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। श्रीलंका वालों को लगता है घर जाने की जल्दी है, उनका बोर्ड भी उड़ गया है, उनके सारे अहदेदार भी हटा दिए गए, उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू हो गई, यकीनन कप्तान के खिलाफ भी तहकीकात शुरू होंगी, और ये काफी अर्से से चल रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तहकीकात का मुतालबा करा दिया था। 260 पेज की एक रिपोर्ट दे दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि इन मैचों में तहकीकात की जाए। तो श्रीलंका का निज़ाम तो शायद हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा बुरा है। हमारे यहाँ जितनी तब्दीली होती है उनके यहाँ उनसे भी ज्यादा तब्दीली होती है। कामरान, योर टेक ऑन दिस कि ये इतना इंपॉर्टेंट गेम था, जैसे कि बासित भाई ने कहा, ठीक है हमारी तो उम्मीदें उन पे लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा, कि बड़े हालात खराब है वहाँ पे क्रिकेट के। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है। बस ऐसा लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। श्रीलंकन साइड वो नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान क्या नाम है ऊपर आई है नीचे से, या बांग्लादेश ऐसी टीम है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रही है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए थी, 80-90 करने चाहिए थे। आज वो मेरे ख्याल से वो 350 करने जा रहे थे। जहाँ पे स्पिनर्स आए हैं तो उस वक्त आइडिया होता है, 8-10 ओवर गुजरते हैं कि विकेट कैसे खेल रहा है, उस हिसाब से टोटल सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 किया हुआ है, तो हम 350 325 रन करें, फिर इनको पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग को देखते हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैट शॉट सिलेक्शन और मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं पकड़ा, और एक कैजुअल मूड में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं हो रही। हेड देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जैसे अंडर प्रेशर थी और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। बॉलिंग में भी रन करने उन्होंने, लेकिन बॉलिंग जो डिमांड कर रही थी वो उन्होंने पूरा किया। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है, या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है, 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए, इस सूरत में आप खुद गए हैं, इस सूरत में ये ना समझे कि किसी ने आपको धकेला है। आपने अपना छोटा मैच हारा, आपने अपने छोटे मैच जो जीते भी वो भी उस बड़े मार्जिन से नहीं जीते कि आपको आज इस सूरत का सामना ही ना करना पड़ता। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा कि शुरू से लेकर पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें भी आप बड़े मार्जिन की तरफ गए ही नहीं, जैसा जैसा आप सूरत से 2-4 हुए और आपका फैक्टा इतना लगा कि आपका रन रेट गिरता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारत के मेज़बानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से रौंद दिया है। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लंका लग गई है, यानी इन दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए अब तक 3 टीमें भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही तय हो चुकी है, जबकि चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी दावेदारी बहुत मजबूत कर ली है। यदि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एंट्री करनी है तो अपने आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 287 रनों के बड़े मार्जिन से हराना होगा। हालांकि उसके लिए यह कर पाना बेहद मुश्किल होगा, जबकि अफगानिस्तान को भी आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराना होगा। मगर अफगानिस्तान तो बाहर ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह काफ़ी नामुमकिन होगा। ऐसे में न्यूजीलैंड की दावेदारी काफ़ी मजबूत हो गई है। मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का टारगेट सेट किया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 23.2 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम के लिए डेवान कॉनवे ने 45, डैरेन मिचेल ने 43 और सचिन रविंद्र ने 42 रनों की पारी खेली। श्रीलंका के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 2 विकेट लिए।
टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने 3 रनों के स्कोर पर ही पहला विकेट अपना खो दिया। इसके बाद कुशल परेरा ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। परेरा तो तूफानी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिरने का सिलसिला भी जारी था। शुरुआती पावर प्ले में श्रीलंका ने 5 विकेट खोए। 70 रनों पर 5 विकेट खोने के बाद एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने 34 रनों की साझेदारी करके श्रीलंका को 100 रनों के पार पहुंचाया। बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। फिर आखिरी विकेट के लिए महेश तीक्ष्णा और दिलशान मधुशंका ने आखिरी विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी करके श्रीलंका को 171 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ओपनर कुशल परेरा ने महज 28 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। तीक्ष्णा 91 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं मधुशंका ने 2 चौकों की मदद से 48 गेंदों पर 19 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन, रचिन रविंद्र और मिचेल सेंटनर को 2-2 विकेट